हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं JS राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज करंट अफेयर्स नहीं है, एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है जनगणना यानी कि सेंसस 2011। यह हर एक 10 साल पे होता है। तो अभी 21 वाला डाटा आया नहीं है, 21 वाला प्रोसेस शुरू है। बट फिर भी इसमें जो एग्ज़ाम्स वगैरह होने हैं, रेलवे NTPC हुआ, ग्रुप डी हुआ, या बिहार BPSC, या बिहार दरोगा, या बिहार SSC, ठीक है, या SBI क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, या RBI का जो नोटिफिकेशन आ चुका है मेंस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो इन सभी एग्ज़ाम में जो डाटा पूछा जाएगा सेंसस से, ठीक है, 2011 से ही पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 21 वाला डाटा तो आया नहीं है अभी वो प्रोसेस में चल रहा था, तो कोरोना के चलते हड़ताल हो गया, बंद हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि जनगणना होता क्या है, ठीक है। जनगणना यानी कि भारत या किसी भी देश में, खासकर हम लोग भारत की बात करेंगे, वहाँ के लोगों को काउंटिंग की जाती है कि कितने लोग हमारे पिछले साल थे, कितने लोग इस साल, ठीक है। तो जिसको हम लोग जन की गणना यानी कि लोगों की गणना जो की जाती है उसको हम लोग जनगणना कहते हैं। और जनगणना हम लोग आज बात करने वाले हैं 2011 की। तो क्या 2011 में जो हुआ वह कौन सी जनगणना थी? तो यह 15वीं थी, ठीक है, यह 15वीं जनगणना थी। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या 2011 में 15वीं थी तो कब से शुरू हुआ और कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, इसको हम लोग पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है। लॉर्ड मेयो के समय क्या हुआ, यह लॉर्ड मेयो के समय क्या हुआ, यह शुरू हुआ 1872 में। तो 1872 में यानी कि गांधी जी के आने के 3 साल बाद यह शुरू हुआ। तो यानी कि फर्स्ट जनगणना जो हुआ था उसमें गांधी जी की काउंटिंग हो चुकी थी। अब बात करते हैं क्या 1872 से ही लगातार हुआ? तो नहीं, ठीक है। कहने का सेंस तो लगातार ही हुआ, ठीक है, लेकिन 10 साल पे लगातार नहीं हुआ। 1872 के बाद फिर इसको थोड़ा स्टे किया गया और 1881 में जो हुआ लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय, या लॉर्ड रिपन कहिए, लॉर्ड रिपन के समय जब हुआ वहां से क्या हुआ, रिपीट होना शुरू हो गया। यानी कि वहां से हर एक 10 साल पे होने शुरू हो गए। यानी कहने का मतलब कि 1881 के बाद 1891, 1901, 1911, 1921, इस तरह से लगातार होने लगे, ठीक है। प्रत्येक 10 साल पे ये होने लगा। तो अब यहाँ से याद रखिएगा कि 1881 में किसके समय हुआ? रिपन के समय हुआ। और रिपन के समय से यानी कि रिपन रिपीट करने लगे, यानी कि बार बार हर एक 10 साल पे यह होने लगा, ठीक है। तो अब चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। कब से रिपीट होने लगा? ठीक है, तो 1881 से, ठीक है। और 1872 के समय वायसराय या गवर्नर जनरल जो भारत के होते थे, अंग्रेज, उस समय तो भारत गुलाम था, ठीक है। तो आपको ये दोनों नाम भी याद रखने हैं कि पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ होगा? 1951 में, क्योंकि 47 में हम लोग को आज़ादी मिली और 41 में पहले हो चुका था। तो 47 के बाद कब हुआ पहली बार? 1951 में। यहाँ एक चीज मैंने लिख रखा है कि 1921 में जो हुआ वह क्या था? भारत का महाविभाजक उसको कहा जाता है। यानी कि पहली ऐसी जनगणना अभी तक की हुई है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया है। ऋणात्मक वृद्धि दर का मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या क्या हुआ था? घट गया था, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गया था। तो याद रखिएगा एक ऐसी जनगणना जिसमें जनसंख्या ऋणात्मक हो गया था, तो वह 1921 वाली जनगणना थी। वो 1921 में क्या हुआ था बाबू? तो इंपीरियल बैंक की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन, यानी कि जितने हमने इस पर लिख रखा है, ठीक है, सभी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इधर चमक रहा होगा फ्लैश के चलते। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि 3 भाग में इसको बांट देते हैं। और 3 भाग कौन कौन से होंगे? तो एक आधार, ठीक है,
एक भारत और तीसरा होगा बिहार। यानी कि किस आधार पे जनसंख्या की गणना होती है, यानी जनगणना होती है, ठीक है। और उसमें भारत का क्या स्थान था और बिहार का क्या स्थान है, ठीक है। भारत जो है दूसरे दुनिया का सेकेंड पॉपुलेशन वाला कंट्री है, यानी कि दुनिया का क्या है, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब बिहार तीसरा है, ठीक है। तो याद रखना कि भारत दूसरा है और बिहार तीसरा है, दुनिया में नहीं, बिहार दुनिया में नहीं, बिहार भारत में तीसरा जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग बात करेंगे, डिस्टर्ब करना शुरू करेगा लोग, ठीक है। तो अब देखिए कुल जनसंख्या की बात करते हैं। पहले कुल जनसंख्या देख लेते हैं किस तरह से है। तो 121 करोड़ 8 लाख, हाँ 121 करोड़ 8,54,977, यानी कि लगभग 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। कब से? तो 2011 के जनगणना के अनुसार। ये नहीं कि मोदी जी का भाषण सुन लीजिए कि 130 करोड़ देशवासियों से या 125 करोड़ देशवासियों से मैं पूछना चाहता हूँ, तो वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर होगा 121 करोड़ या 121 करोड़ 8,54,977, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन लोगों में इतने लोग जो हैं, इसमें महिला और पुरुष का प्रतिशत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। महिला और पुरुष का प्रतिशत है, पुरुष का प्रतिशत है 51.5% और महिला का प्रतिशत है 48.5%। यानी कि 100 आदमी में 51 आदमी लगभग मान के चलिए कि पुरुष है और 49 आदमी क्या है, महिला है, क्योंकि आधा इधर है आधा उधर है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिएगा, तो यह प्रतिशत में है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1000 पे बात कर लीजिएगा तो 515 आदमी क्या हो जाएगा, अगर 1000 पे बात कीजिएगा तो 515 आदमी मेल हो जाएंगे और 485 आदमी फीमेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि यही डाटा अब अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या कितनी थी 2011 की बात हम कर रहे हैं, 10,40,99,452, 10,40,99,452, जिसको 10.41 करोड़ भी कहा जाता है, ठीक है। 10.41 करोड़ भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें पुरुष और महिला का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे पुरुष है 52.14% और महिला है 47.86%, यानी कि इसको हम 52 मान लेते हैं, इसको 48 मान लेते हैं, तो यहाँ 4% का डिफरेंस है, ठीक है। 4% का डिफरेंस का मतलब यानी कि यहाँ पे जो होगा लिंगानुपात में अंतर होगा, ठीक है। भारत में टोटल देखा जाए तो यहाँ 3% का अंतर है, तो यहाँ भी लिंगानुपात में अंतर होगा, क्योंकि 50-50 का बात होता तब ना बराबरी की होती, 1000 पे 1000। तो यहाँ का जो परसेंटेज का डिफरेंस बता रहा है तो आपको एक तरफ इंडिकेट करेगा कि यह जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वहाँ भी ये डिफरेंस बताएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि जो जनसंख्या है इसको ग्रामीण और शहरी दो टाइप में भी बांट दिया जाता है। तो बात करते हैं कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या है 68.8% और शहरी जनसंख्या 31.2%, ठीक है। शहरी जनसंख्या कितनी है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 68.8%, यानी कि 68.8% का मतलब कर सकते हैं कि 100 में 69 आदमी, यानी 100 में 69% अभी भी गांव में रहते हैं और ओनली 31% कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो ये सेंट्रल की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अगर संख्या के हिसाब से पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे, ठीक है, संख्या में सबसे अधिक लोग गांव में रहते हैं, संख्या में, बस प्रतिशत में नहीं, संख्या में बात की जाए तो यूपी, ठीक है। और कौन सा ऐसा राज्य है जहां संख्या में लोग कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं संख्या में ज्यादा, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। संख्या में सर्वाधिक गांव में रहने वाला राज्य यूपी और संख्या में सर्वाधिक शहर में रहने वाला राज्य के लोग तो महाराष्ट्र। अब यहाँ से हमने एक चीज और यहाँ पे लिख रखा है कि जनसंख्या में बिहार तीसरे नंबर पे, ठीक है। टोटल जनसंख्या में बात किया जाए तो भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। तो पहला कौन है, तो पहला है यूपी, जो लगभग 20 करोड़ जनसंख्या के साथ
नंबर 1 स्थान पे है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, बड़ा सा क्षेत्र है, 80 लोकसभा सीट है। तो वहाँ पे क्या है, यूपी नंबर 1 पे है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पे अपना बिहार है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपको सिक्किम है, लगभग 6-6.5 लाख की आबादी है। ठीक है, 6-6.5 लाख लगभग आबादी है सिक्किम। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में बात किया जाए अगर संख्या में, तो यूपी सबसे ज्यादा है, और शहरी संख्या में बात किया जाए तो महाराष्ट्र है। ठीक है, शहरी ग्रामीण प्रतिशत में बात किया जाए तो 68.8% लोग गाँव में रहते हैं और कितना 31.2% लोग शहरों में रहते हैं। अगर प्रतिशत में पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ की प्रतिशत में अधिक लोग गांव में रहते हैं, तो हो जाएगा आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, जहाँ 90% लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य के 90% लोग गांव में रहते हैं। प्रतिशत की बात की जाएगी तो एचपी हिमाचल प्रदेश, और संख्या की बात की जाएगी तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और शहरों में रहने में प्रतिशत की बात की जाएगी तो गोवा। ठीक है, जहाँ 67% लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। कहने का मतलब कि गोवा में तो गांव न के बराबर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर प्रतिशत में बात किया जाए शहरी में तो गोवा, और संख्या में शहरी बात किया जाए तो महाराष्ट्र। प्रतिशत में अगर ग्रामीण बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश, और प्रतिशत में संख्या में ग्रामीण बात किया जाए तो यूपी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि वृद्धि दर, अब देखते हैं बिहार में क्या पोजीशन है। ठीक है, तो बिहार में जो है 88.7% यानी कि लगभग 89% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। ठीक है, और मात्र 11.3% लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। ठीक है, बिहार में बात किया जाए तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है 88.7% और शहरी जनसंख्या कितनी है 11.3%। अब ये बात कर लिया जाए कि जैसे हम लोग भारत में राज्य की बात किए थे, उस तरह से बिहार में जिलों की बात कर लिया जाए तो जिलों में बात करेंगे तो समस्तीपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे लगभग 90% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। ठीक है, और पटना एक ऐसा जिला है जहाँ पे अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, आपको याद रखना है। सीधी सी बात है कि राजधानी है तो भाई जनसंख्या तो ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वृद्धि दर, यानी कि कितना हम लोग इम्प्रूव किए हैं, कितना हर साल हमारी हर साल तो नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक 10 वर्ष पे हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ती है। ठीक है, तो 2011 में यानी कहने मतलब कि 2001 से 2011 पहुंचने में हम लोग बढ़ गए कितना 17.7%। ठीक है, भारत का वृद्धि दर कितना हुआ 17.7%। ठीक है, वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वो जीडीपी वृद्धि दर की बात नहीं कर रहे। तो कौन ऐसा राज्य है कि इसको इतना वृद्धि दर में सबसे ज्यादा सहयोग किया, तो वो है मेघालय। मेघालय में कितना है 27.9% वृद्धि दर था, 27.9% वृद्धि दर था। और नागालैंड में क्या था, नागालैंड में सबसे कम था कितना 0.6%। नागालैंड में 0.6% और सर्वाधिक वृद्धि किसमें राज्य में हुआ, तो आपको याद रखना है मेघालय में। मेघालय में ज्यादा बारिश होती है तो सीधी सी बात है कि जनसंख्या ज्यादा होगी। सिंपल समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं। मेघालय नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है और बिहार अपना 3 नंबर पे है। अब बात करते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी, तो बिहार में बढ़ गया 25.4%, यानी कि 1/4 जनसंख्या बिहार में बढ़ गया। कब से, तो 2001 से 2011 के बीच में, यानी 10 साल में 1/4 जनसंख्या बिहार की बढ़ गई, यानी हर चौथे पे पांचवा एक आ गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा इसमें योगदान दिया, तो सबसे ज्यादा योगदान दिया मधेपुरा। जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे ज्यादा योगदान दिया मधेपुरा और सबसे कम योगदान दिया गोपालगंज। ठीक है, मधेपुरा सबसे ज्यादा 31.1%
ठीक है, 31.10% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं। और सबसे कम गोपालगंज यानी कि 19%। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर खासकर बिहार एसएससी की या बीपीएससी की या बिहार दरोगा की एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसमें ये डाटा याद रहना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि इधर मिस हो जाए, बट ये याद रखिए क्योंकि नीतीश बाबू का एग्जाम है। ठीक है, पहले हो जाए तो अब जाने, तो इसमें ये पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात, जिसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, यानी प्रति 1000 पे महिलाओं की संख्या। ठीक है, या प्रति 100 पे महिलाओं की संख्या। तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ 1000 पे देखा जाता है, 100 पे नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो अब भारत की बात किया जाए तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाओं की संख्या है। ठीक है, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी है? 943, यानी कि 943। ठीक है, जो कि पहले कितना था? तो 933 था, यानी कि 933 पिछले साल था, यानी 2001 में। और अभी कितना हो गया है? 10 वो बढ़ गया है, यानी कि 2011 में 943 हो गया। अब बात करते हैं कि इस 943 को बढ़ाने के लिए किस राज्य का अहम योगदान है और किस राज्य का कम योगदान है। आई बात समझ में? यानी किस राज्य का सबसे ज्यादा योगदान है और किस राज्य का सबसे कम योगदान है। तो केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे है। ठीक है, अगर केरल की बात किया जाए तो 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे है। और हरियाणा की बात किया जाए तो 789, यानी कि 879। ठीक है, 879 महिलाएं 1000 पुरुषों पे है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो आपको हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा हरियाणा, यानी कि हरि का आना, तो हरि मतलब होता है भगवान, यानी कि वहाँ बेटों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये इसका नाम समझ रहे हैं ना, हरियाणा, यानी कि हरि आएंगे तो हरि मतलब क्या होता है? भगवान। देवी दुर्गा तो होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? देवी दुर्गा लोग का स्थान कम है, जनसंख्या कम है। अब बात करते हैं हम लोग बिहार की। बिहार का देखिए कितना बुरा हाल है, 918 कितना पे भाई? 1000 पे। ठीक है, 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ऐसा जनगणना के अनुसार कहा गया। ठीक है, और इस 918 में सबसे ज्यादा योगदान किस जिला का है? तो गोपालगंज 1021। ठीक है, गोपालगंज 1021। और सबसे कम किसका योगदान है? तो मुंगेर 876। ठीक है, मुंगेर 876। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। इस वीडियो को क्या कहते हैं, पॉज कर करके देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका पार्ट 1 था। ठीक है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि अभी इतना में काम चलेगा नहीं। ये 2011 का है, इसके बाद अभी कुछ इसमें का बचा हुआ डाटा है, और फिर हम लोग 2021 के क्या क्या मानदंड तय किए गए हैं, भले ही डाटा अभी नहीं आया है, लेकिन 2021 के कौन कौन से मानदंड अभी तय किए गए हैं, इसका स्लोगन क्या है, इस जनगणना आयुक्त कौन है अभी, ठीक है, कब से शुरू किया जाना था, इसका प्रोसेस कैसे कैसे होगा, इसमें NPR NRC वगैरह शामिल किया जाने वाला था। ठीक है, तो सबकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।